श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण की कथा के कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि सोमवार के दिन किए जाते हैं। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए विशेष दिन होता है। सोमवार के दिन जल चढ़ाने का अपना अलग महत्व है। तो आप वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट देता है। अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने एक 7 पत्ती वाला बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा, हिडिंबा नाम की राक्षसी थी जो कि भीम की पत्नी हुई हैं। उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान भोलेनाथ से कि उन्हें भीम पति के रूप में प्राप्त हो। तो इस पर उन्होंने एक उपाय किया था। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर उन्हें कुछ फूल पत्तियों का कोई भी ज्ञान नहीं था कि किस पत्ती को किस पुष्प को चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने 7 वृक्षों की 7 पत्ती को लेकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित किया। उनकी सभी कामनाएं बाबा ने पूर्ण की थी और पति रूप में उन्हें भीम प्राप्त हुए थे। तो गुरुजी ने कहा, आप भी कभी किसी विषम परिस्थिति में पड़ जाएं या कोई कामना है आपकी जो कई वर्षों से कई दिनों से पूरी नहीं हुई है, आप जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं पर आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई है, तो आप भी किसी भी सोमवार से लगातार या प्रदोष से लगातार 5 प्रदोष करें या सोमवार से करें या शिवरात्रि से करें, जब आप चाहें, पर 5 बार आपको करना है। आपको 7 वृक्षों की पत्ती लेनी है। जैसे आप एक बेलपत्री ले लीजिए, एक समी पत्र ले लीजिए, एक आंकड़े की पत्ती ले लीजिए, एक धतूरे की पत्ती ले लीजिए, एक आप बट वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं, एक आम की पत्ती ले सकते हैं और एक बेर की पत्ती या जो आपको मिल जाए। पर 7 वृक्षों की 7 पत्तियाँ लेनी हैं। तुलसी पत्र को छोड़ करके, तुलसी पत्र भगवान भोलेनाथ को समर्पित नहीं होता है। इस प्रकार आप 7 वृक्ष की 7 पत्ती ले लीजिए और उन्हें भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप चाहें तो 1 लोटा जल भी समर्पित कर सकते हैं, चाहे तो आप पत्तियाँ अकेले भी समर्पित कर सकते हैं। 5 सोमवार या 5 प्रदोष या 5 शिवरात्रि लगातार करके देखिएगा, आपकी बड़ी से बड़ी कामना भी पूरी ज़रूर होगी। भोलेनाथ की शिवलिंग पे ही सारी पत्तियाँ एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं, चाहे तो एक साथ ही। पर गुरुजी ने इसके लिए एक साथ करने का नियम बताया था कि आप अपने हाथ में पत्तियों को रखिए, बेलपत्री को सबसे पहले समर्पित कर दीजिए। बेलपत्री का चिकना भाग भोलेनाथ के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आप 7 वृक्षों की पत्तियां समर्पित कर दीजिए, बेलपत्री सहित 7 वृक्ष। आशा करती हूँ आपको उपाय समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आप इससे ही पूछिएगा। दूसरा उपाय गुरुजी ने कहा, किसी भी सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी काम है वह आप भोलेनाथ जी से पूरा करवाना चाहते हैं और आप जल समर्पित करते हैं, रोज़ ही जल चढ़ाते हैं, तो आप रोज़ भी यह उपाय कर सकते हैं या तो सोमवार के दिन आप करके देखिएगा, आपको लाभ मिलना ही। जल तो आप 5 जगह हमेशा ही चढ़ाते हैं, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती का हस्तकमल, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग। तो आपको 5 बेलपत्री लेनी है। पहली बेलपत्री आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करनी है, फिर थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। दूसरी बेलपत्री आपको स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करनी है, फिर थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। इसी क्रम में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कीजिए, उसी बेलपत्री के ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ाइए। चौथी बेलपत्री माता पार्वती का हस्तकमल होता है शिवलिंग में, कटी भाग, वहाँ पर समर्पित कीजिए, फिर जल चढ़ा दीजिए। अंत में 5वीं बेलपत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको समर्पित करना है। सभी बेलपत्री की डंडी का भाग जलाधारी की ओर, जिस तरफ जल बहकर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और आपको उत्तर मुखी होकर ही बैठना है। अंत में पूरा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। एक बेलपत्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाकर और पूरा जल समर्पित कर दीजिए। 5 बेलपत्री हो गई, 5 जगह जल हो गया। अपनी कामना कह दीजिए। सारे उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। 5 लगातार 5 सोमवार, 5 शिवरात्रि या 5 प्रदोष करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही। 2 उपायों की हमने इस वीडियो में बात कर ली है। अगला तीसरा उपाय है, किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए यदि आप भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर रोज़ जल चढ़ाते हैं तो आपको त्रिपुंड लगाना अति आवश्यक होता है। गुरुजी कहते हैं 3 उंगली से त्रिपुंड लगाने का अपना अलग महत्व है। तो आप पीला चंदन ले करके पहले आप 2 उंगली से त्रिपुंड लगाइए, जो
तर्जनी है जिससे हम तिलक लगाते हैं, उस उंगली और बीच वाली उंगली से पहले 2 लाइन 2 रेखाएं खींच लीजिए। उसके बाद अंगूठे के साइड वाली जो उंगली होती है उससे तीसरी लाइन खींच दीजिए। जैसे ही हम इस उंगली से तीसरी लाइन खींचते हैं, भगवान भोलेनाथ हमें गड्ढे से निकाल लेते हैं। हम कितने भी दुख में घिरे हों, कितने भी गड्ढे में गिरे हों, भोलेनाथ उस विषम परिस्थिति से हमें अवश्य ही उबार लेते हैं। तो यह उपाय आप रोज़ मंदिर जाते हैं तो रोज़ भी कर सकते हैं, या तो सोमवार के सोमवार जाते हैं तो सोमवार के सोमवार भी आप कर सकते हैं। आपको लाभ तो मिलना ही है। चौथा उपाय, यदि घर में धन की कमी है, धन की दिक्कत चल रही है, लक्ष्मी नहीं रुक रही है, पैसा आ नहीं रहा है, तो आपको एक नियम बना लेना है कि प्रत्येक सोमवार को मैं एक कमलगट्टा भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित करूँगा या करूँगी। आप एक कमलगट्टा ले लीजिए, उसे जल के कलश में डाल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। जब आप चढ़ाएंगे, जल के लोटे में थोड़ा सा जल बचेगा, तब उस जल का लोटे का मुख अपनी ओर कर लीजिए जहाँ से भी आप जल समर्पित कर रहे हैं। बस इतना ही करना होता है। सोमवार के सोमवार आप एक कमलगट्टा पानी के कलश में डालिए और चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। आपके घर माता लक्ष्मी स्वयं आएंगी, माता लक्ष्मी धन के भंडार भरेंगी। गुरुजी कहते हैं कि जो भी सोमवार के दिन भोलेनाथ जी के मंदिर में जल चढ़ाता है, भोलेनाथ माता लक्ष्मी से कहते हैं कि आप इनके घर जाकर इनके दुख दरिद्रता को दूर कीजिए, निर्धनता को दूर कीजिए। माता लक्ष्मी जल चढ़ाने वाले के घर स्वयं आती हैं और घर में धन के भंडार भर जाते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनमें से आप सभी भी कर सकते हैं और एक उपाय भी करके आप अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूरे वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए, तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। जानकारी थोड़ी सी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।